अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इंस्टेंटली बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी। अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो जितनी देर में चाय बन जाती है ना, उतनी देर में स्नैक्स बन जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। और यहाँ पर आपको ना ही कोई आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही कोई डो बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं शॉपिंग बैग के अंदर सबसे पहले 2 कप पानी। इसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चीनी। इसके बाद आधा चाय का चम्मच नमक और इसके साथ ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच खमीर यानी कि ईस्ट। और एक बात आपको बताती चलूँ, यहाँ पर आप कप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी शॉपिंग बैग के अंदर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके घर में कोई सा भी शॉपर हो तो आप उसमें बना सकते हैं। अगर ये एयर टाइट शॉपर होगा तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 कप मैदा। यहाँ पर मैंने वही कप इस्तेमाल किया जो मैंने पानी के लिए यूज़ किया था, उसी से हम मैदा डालेंगे। और मैदा डालने के बाद इसको सील कर देंगे अच्छे से। और ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से आपने इसे बंद कर देना है और एयर अंदर से रिमूव कर देनी है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतना अच्छे से मिक्स करना है कि अंदर सारा जो मटेरियल है वो यकजान हो जाए, मतलब सारा कुछ जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम एक साइड पे रख देंगे ताकि ये जो हमारा मटेरियल है ये अच्छे से राइज हो जाए। और ये राइज होके पूरा जो आपका बैग है ना ये अच्छे से फूल जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो डो है ना, ये जो लिक्विड मटेरियल डो है ये राइज हो जाएगी अच्छे से। राइज होने के बाद इस तरह से आपने इसके अंदर 2 या 3 सुराख कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद सुराख कर लिए हैं और यहाँ से इस तरह से बैटर निकाले जाएंगे। साथ में मैंने एक स्पून पकड़ी हुई है, उसकी हेल्प से मैं बैटर नीचे को उतारी हूँ। थोड़ा सा पीछे से प्रेस करेंगे, मटेरियल आगे आएगा, स्पून की हेल्प से इसे नीचे उतार देंगे। यहाँ पर आप नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपको इसे लगे आप उस तरह से कर लें। एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि बैटर उस जगह पे डालना है जहाँ पर आपने पहले स्नैक्स नहीं डाले हुए, ठीक है। तो ब्लैंक जगह पे आपने स्नैक्स डालें। सारे स्नैक्स डालने के बाद आपने इसको इस तरह से हिलाते रहना है ताकि हर तरफ से ये अच्छे से पक जाएं। अगर आप इसको साथ साथ नहीं हिलाएंगे तो एक तरफ से डार्क हो जाएंगे, दूसरी तरफ से लाइट रह जाएंगे। तो इस तरह इसको राउंडली हिलाते जाएंगे हल्के हल्के हाथों से ताकि ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता देती हूँ कि अगर आपने डो को जल्दी राइस करना हो ना, तो उसका आसान तरीका यह है कि पानी आप बॉईल कर लें गर्म सा, ठीक है। और उसे एक बाउल में डालकर उसमें अपना जो है ना शॉपिंग बैग रख लें, ये वाला, यानी कि जो ये पैकिंग वाला बैग है ना जिसमें आपने मटेरियल डाला हुआ है, तो ये उसमें रख दें। तो ये हर तरह से वैसे भी सील पैक होता है, तो इसको हीट जल्दी पहुँचेगी और जल्दी से इसकी डो जो है वो राइस हो जाएगी। और इसी तरह से आप कोई भी और डो या कोई भी और मटेरियल जो कि ईस्ट वाला है, राइज होने वाला होता है, तो वो आप जल्दी से राइज कर सकते हैं, स्पेशली सर्दियों के सीज़न में। यहाँ पर हमने सारे डोनट्स फ्राई करके निकाल लिए थे। तो जी यहाँ पर एक और सीलिंग बैग मैंने ले लिया है। इसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर डाली हुई है थोड़ी सी, तकरीबन 1 कप के करीब। और इसके अंदर मैंने डाल दिए सारे के सारे डोनट्स। इसको बंद करेंगे ऊपर से और थोड़ा सा हिलाएंगे तो साथ ही ये सारे डोनट्स में अच्छे से आइसिंग शुगर लग जाएगी। और इसे हम फिर निकाल लेंगे प्लेट में वापस। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप इसके पाएंगे। अब इन स्नैक्स को निकालेंगे प्लेट में। तो ये देखिए इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाने वाले ये स्नैक्स हैं। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो चाय के साथ आप ये इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो जी कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।